हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पिछली कई वीडियोस में मैंने बताया है कि किस तरह से दुनिया के अन्य देशों में वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या होने वाली हैं। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत के बारे में मैं कई वीडियोस वर्ल्ड वॉर की सीरीज़ के रूप में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे इन सभी देशों के अलावा वर्ल्ड वार में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि जब तक अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक इस विश्व युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे पहले कि हम अमेरिका की एक्टिविटी के बारे में जानें, हम अमेरिका के इतिहास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका का संविधान बना था 4 मार्च 1789 को, जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने वहाँ के राष्ट्रपति के पद को संभाला था। अमेरिका के संयुक्त राज्य का नाम थॉमस पेन के द्वारा सुझाया गया था और 4 जुलाई 1776 के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में आधिकारिक रूप से प्रयुक्त किया गया था। लेकिन 4 मार्च 1789 को जब संविधान बना, वो एक नए राष्ट्र के रूप में अमेरिका सामने आया और दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में छा गया। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका ही हुआ है। सबसे ज़्यादा मृत्यु का जो आंकड़ा है वो अमेरिका का ही अभी तक सामने आया है। चाइना की इस हरकत से दुनिया के भी देश प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अमेरिका में नवंबर में होने वाले इलेक्शन का इस वर्ल्ड वार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप का इस चुनाव में आना तय लग रहा है और उनका जीतना ही तय करेगा कि वर्ल्ड वार में अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी। और जहां तक संभावना है, ट्रंप ये इलेक्शन ज़रूर जीतेंगे, जिसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। आप लोगों को आवश्यकता हो तो आप उसे सुन सकते हैं। अगर हम अमेरिका की कुंडली देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में चंद्रमा केतु हैं, सेकंड हाउस में वक्री गुरु हैं, 7th भाव में राहु है, 10th भाव में सूर्य, शनि, मंगल और शुक्र हैं, 11th भाव में वक्री बुध हैं। इस समय अमेरिका में सूर्य में वक्री बुध की दशा चल रही है, जो 2022 तक रहने वाली है। उसके बाद 2032 तक अमेरिका में चंद्रमा की महादशा आएगी। अगर हम कुंडली को ध्यान से देखें तो लग्न रोहिणी नक्षत्र में है। लग्न में बैठे चंद्रमा और केतु भी दोनों रोहिणी ही नक्षत्र में हैं। ऐसे में 3rd भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न में है, जो बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष को इंडिकेट करता है। साथ ही लग्न में जाकर चंद्रमा एफ्लिक्टेड भी हो गया है। जब भी अमेरिका में चंद्रमा की दशा आई है, अमेरिका में संघर्ष की स्थिति बनी है और अमेरिका एक स्ट्रांग राष्ट्र के रूप में सामने आया है। वर्तमान गोचर में अभी सितंबर में राहु की स्थिति जब चेंज होगी तो राहु अमेरिका के लग्न में आ जाएगा और वो भी रोहिणी नक्षत्र का होगा। तो हम ये कह सकते हैं जुलाई से दिसंबर का जो समय है वो थोड़ा संघर्ष वाला हो सकता है और 2021 में भी स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि 2 ग्रह अमेरिका की कुंडली में वक्री हैं, जो किसी भी राष्ट्र की कुंडली में उतार चढ़ाव दे सकते हैं। अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो अभी वक्री बुध की दशा है। वक्री ग्रह किस तरह से भाव को प्रभावित करते हैं अपनी दशा अंतर्दशा में, वो आप अमेरिका की स्थिति को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। 11th भाव का बुध है, वक्री है, तो अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। अगर आप डिटेल्स में वक्री ग्रह को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वक्री ग्रह की वीडियो मिल जाएगी। अभी राहु का गोचर लग्न में होगा, रोहिणी नक्षत्र में होगा। लग्न, चंद्रमा और केतु पहले से ही रोहिणी नक्षत्र में है, तो ये चारों ही पूरी तरह से एक्टिव होंगे। और रोहिणी नक्षत्र किसी भी स्थान के मध्यवर्ती प्रदेश को इंडिकेट करता है। इस कारण किसी भी स्थल के मध्य भाग के प्रदेश में बनने वाली घटनाओं के लिए रोहिणी में होने वाले गोचर की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी होता है।
रोहिणी नक्षत्र स्थिर नक्षत्र होता है। इस वजह से किसी भी काम का बीजारोपण करना या प्रारंभ भी माना जाता है। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है। ऐसे में राहु का उसी के नक्षत्र में गोचर में भ्रमण होना और चंद्रमा का पीड़ित होना जल से संबंधित किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा करता है। साथ ही अमेरिका के लग्न की स्थिति देखी जाए तो लगता है कि किसी देश के बॉर्डर पर होने वाली स्थिति को भी शो कर रहा है। अगर भारत की कुंडली की बात की जाए तो भारत और अमेरिका दोनों ही वृषभ लग्न के हैं। भारत के लग्न में राहु है और अमेरिका के लग्न में राहु आने वाला है, लेकिन भारत का लग्न रोहिणी नक्षत्र में नहीं है। लेकिन फिर भी इस समानता के कारण अमेरिका और भारत की दोस्ती पूरी दुनिया में जानी जाती है और हर परिस्थिति में दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि वर्ल्ड वार 3 में अमेरिका की भूमिका अहम होगी। कोरोना से फ्री होते ही और अमेरिका के इलेक्शन होते ही अमेरिका भारत को हर परिस्थिति में सपोर्ट करेगा। और वर्ल्ड वार की बात की जाए तो हो सकता है वर्ल्ड वार भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से शुरू हो या फिर पानी के रास्ते से शुरू हो। आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि अमेरिका के इलेक्शन क्या कहते हैं, क्या भविष्य होगा अमेरिका का। दोस्तों, वर्तमान समय के हालात को देखते हुए कोई नहीं चाहता कि विश्व युद्ध हो, लेकिन चाइना ने वो हालात खड़े कर दिए हैं जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो गई है। तो ऐसी स्थिति में विश्व युद्ध का होना प्रिडिक्टेड है। अमेरिका का 7वां भाव भी इस बात की श्योरिटी दे रहा है। तो ये थी कुछ जानकारी जिसमें अमेरिका की कुंडली ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ बयान कर रही है। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।